आपका स्वागत है। हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस का स्थापना जो है कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को। तो फिर क्वेश्चन यहां से बनेगा कि उस समय जो है वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन। वायसराय कौन था, तो डफरिन। कौन था, डफरिन। और डफरिन का सेशन कब से कब तक था, तो 1884 से 1888 तक। अब देखिए कांग्रेस का प्रथम बैठक कहां हुआ, तो सबसे पहले हम मैप से चलेंगे और देखेंगे कि सबसे कांग्रेस का पहली बैठक या कांग्रेस का पहला बैठक जो है आपको मुंबई में। कहां, तो बंबई में। फिर उसके बाद कोलकाता में, फिर मद्रास और उसके बाद इलाहाबाद। इसको कैसे देखना है कि सबसे पहले वेस्ट में, और कब, तो 1885 में। फिर वेस्ट से हम लोग ईस्ट चले गए, और ईस्ट में कब, तो 1886 में। फिर वेस्ट से कहा, ईस्ट से कहा, तो नॉर्थ में, और नॉर्थ में मद्रास में 1887 में। 1887। और इसके बाद हम लोग नॉर्थ में चले गए, साउथ के बाद नॉर्थ में। नॉर्थ कहाँ, तो इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में 1888 में। 88 में। तो देख लीजिए पहले कहाँ गए, वेस्ट से ईस्ट गए, फिर ईस्ट से कहा, साउथ आए, और साउथ से नॉर्थ में गए, इलाहाबाद में। अब यहाँ पे देखते हैं कि मद्रास में कब पहली बैठक, तो 1887 में। यहाँ हम लोग सबसे पहले मद्रास का कोड देखेंगे। तो मद्रास का कोड क्या है, 7455 मद्रास का कोड क्या है, 7455 जैसे कोलकाता का कोड क्या था, 46,555 6385। उसी प्रकार मद्रास का कोड क्या है, 7455 अब हम देखेंगे मद्रास में पहली बैठक कब, तो 1887 में। 1887 में। आप लोग कोड के हिसाब से कर लीजिए, या नहीं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लास्ट डिजिट क्या है, तो 7। लास्ट डिजिट क्या है, तो 7। इसमें 7 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें 7 करने के बाद कितना हो जाएगा, 7 7 14, 1894। 1894। फिर इसका जो है लास्ट डिजिट क्या है, तो 4 है, तो ये 4 ऐड कर दीजिए, और 94 4 1898। इसके बाद यहाँ से +5, फिर +5, फिर +6, और लास्ट में +13 कर लीजिए। देखिए 98 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 98 1903। 1903 1903 में 5 जोड़ेंगे 1908। 8 में जोड़ेंगे 6, तो 1914, और लास्ट में 14 में 13 जोड़ेंगे तो 1927। तो मद्रास में पहली बैठक कब, तो 1887 में। फिर उसके बाद 1894 में, फिर 98 में, 1903 में, फिर 1908 में, उसके बाद 1914 में, उसके बाद 1927 में। अब हम लोगों ने देखा कि इसके अलावा जो है मद्रास में बैठक नहीं हुई। तो मद्रास में प्रथम बैठक कब हुई, तो 1887 में। क्या किए हम लोग, ट्रिक कोड क्या देखे मद्रास का, 7455 या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1887 में लास्ट डिजिट क्या है, तो 7। तो 7 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 94। और 94 में लास्ट डिजिट क्या है, तो 4, तो 98 हो गया। ऐसे कर लीजिए, या नहीं तो कोड के माध्यम से देख लीजिए और ट्रिक के हिसाब से याद कीजिए। अब सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि जब बैठक हुई तो इसमें अध्यक्ष भी रहे होंगे। तो अध्यक्ष कौन रहे होंगे, तो सबसे पहले एक चीज याद इसमें करना है, अध्यक्ष में जैसे कोलकाता में देखे थे दाफिर दीदा दी बेला मोने, उसी प्रकार इसमें हम लोग देखेंगे बलराम, BALRAM, बलराम। अब देखिए बी से क्या हुआ, तो बद्रुद्दीन तैयब जी, बद्रुद्दीन तैयब जी, तैयब जी।
तो बी से बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी। फिर ए से देखेंगे अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब। अब यहां दोनों ए को एक साथ इंक्लूड करेंगे और क्या लिखेंगे, आनंद मोहन दास। क्या लिखेंगे, आनंद मोहन दास। आनंद मोहन दास। यहां तक हो गया। और यहां आएगा लाल मोहन घोष। एल से लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष। और यहां आएगा आर से रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। अब यहाँ पे ए देखना है, यहाँ ए को हम लोग बी से डिनोट करेंगे। ए से किसको डिनोट करेंगे, तो बी से, तो भूपेंद्र नाथ बसु। भूपेंद्र नाथ बसु। भूपेंद्र नाथ बसु। और जब 1927 में आएंगे तो 1927 में डॉक्टर एम ए अंसारी। 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो एम ए अंसारी। अंसारी। हम लोग सबसे पहले इसका क्या याद किए, तो कोड याद किए। और मद्रास का कोड क्या था, तो 74 55 6 13। 74 55 74 55 6 13। फिर देखे 1887 में, 1894 में, 1898 में, 1903, 1908, 1914, 1970। फिर इसके अध्यक्ष के बारे में हम लोग क्या देखे यहाँ पे कि बलराम। इसका अध्यक्ष का क्या ट्रिक है, तो बलराम। बी से बदरुद्दीन तैयब जी। फिर उसके बाद ए से अल्फ्रेड वेब। और दोनों ए को एक साथ रखना है तो आनंद मोहन दास। फिर उसके बाद एल से लाल मोहन घोष और आर से रास बिहारी घोष। लास्ट वाला ए के बारे में हम क्या बोले कि ए को किससे डिनोट करना है, तो बी से भूपेंद्र नाथ बसु और लास्ट में एम ए अंसारी। तो बलराम हो गया। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आपका मद्रास से हो गया। इसमें और एक सेक्शन बचता है मुंबई। मुंबई के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट है जिसको देख लेना है। जैसे यहाँ पे देखना है कि 1908 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष। 1908 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष। तो 23वां बैठक जो था, 23वां बैठक कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में भी और 1908 में भी। 1908 में भी। तो इन 2 वर्षों में जो है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ, तो 23वां अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ, 23वां। और दोनों में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। और 1907 को हम लोग सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बट गया था। कौन दल में, तो उदारवादी और उग्रवादी में। यहाँ पे 1907 में। और 1907 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष। और 1907 में हुआ कहाँ, तो 1907 में सूरत में हुआ और 1908 में मद्रास में हुआ। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, सूरत में। यहाँ आप लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा कि 1907 में कहाँ हुआ था, तो सूरत। 1907 में कहाँ हुआ था, सूरत में। और 1908 में कहाँ हुआ था, तो मद्रास में। और जब सूरत विभाजन हुआ 1907 में, मतलब कांग्रेस का प्रथम विभाजन, तो फिर यहां जाकर के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एक साथ हो गए। गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ हो गए और मुस्लिम लीग से भी समझौता हो गया था। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन बनेगा कि 1916 में जो है मुस्लिम लीग से समझौता भी हो गया था और अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में। और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। तो मिलने मिलाने वाला काम किसका, तो अंबिका चरण मजूमदार का। मिलने वाला काम किसका, तो मजूमदार का। तो आपका 23वां बैठक किन किन वर्षों में, तो 1907 में और 1908 में। 1907 में कांग्रेस का अध्यक्ष रास बिहारी घोष और 1908 में भी रास बिहारी घोष। 1907 वाला कहाँ हुआ, तो सूरत में। यहाँ भी 3 अक्षर और यहाँ भी 3 अक्षर मद्रास में, 8 में भी। और कब जाकर के मिल गए, सूरत विभाजन जब हुआ गरम दल और नरम दल में, तो फिर जाकर के कब एक साथ हो गए, 1916 में। और यहाँ पे क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग से भी समझौता हो गया। ये देख लिए। फिर हम आते हैं कुछ चर्चा महिला करते हैं कि कांग्रेस की प्रथम महिला कौन बनी। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
महिला, सबसे पहले एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कब बनी? तो 1917 में एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो एनी बेसेंट। और कब बनी? तो 1917 में। अब इसमें जो है आपको 8 जोड़ना है, कितना हो गया? 1925। 1925 में कौन? तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। फिर इसमें आपको 8 जोड़ना है, कितना हो गया? 1933। और 1933 में कौन? तो नेल्ली सेन गुप्ता, नेल्ली सेन गुप्ता। क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय, तब हम लोग जाएंगे सरोजनी नायडू पे। और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय कौन थी? तो नेल्ली सेन गुप्ता। वैसे क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। फिर देख लेते हैं इसी प्रकार विशेष अधिवेशन। तो सर्वप्रथम विशेष अधिवेशन जो है आपका, विशेष अधिवेशन 1918 में। पहला विशेष अधिवेशन कब? 1918 में, विशेष अधिवेशन 1918 में। और कांग्रेस का बैठक वर्ष के अंत में, कांग्रेस का बैठक कब होता था? तो वर्ष के अंत में। और बीच में जो भी बैठक हुआ उसको हम लोग विशेष अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और विशेष अधिवेशन सर्वप्रथम 1918 में, फिर उसके बाद 1920 में, उसके बाद 1923 में और लास्ट में 1947 में। तो फिर यहां भी क्वेश्चन बनेगा कि 1918 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम। और इसमें क्या नोट करना है कि बैठक कहां हुई थी? तो बैठक हुई थी आपको मुंबई में या बंबई में। कहां? बंबई में। पहला विशेष अधिवेशन का बैठक कहां? बंबई में। फिर 1920 कहां? कोलकाता में। और ये दोनों बैठक आपको दिल्ली में हुई थी 1923 और 1947। तो 1920 कहां? तो कोलकाता में। और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। फिर उसके बाद 1923 में अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, आजाद। और यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख लिए कि 1918 में कहा? तो 1918 में विशेष अधिवेशन कहा? तो मुंबई में। फिर उसके बाद 1920 में विशेष अधिवेशन कहा? तो कोलकाता में। और उसके बाद 1923 में विशेष अधिवेशन कहा? तो दिल्ली में। और 1947 में कहा? तो दिल्ली में। और 1947 में दिल्ली में अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र, विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। 1923 में अबुल कलाम आजाद। फिर यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक दिनों तक पद पर कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद ही थे 1940 से 1945 तक। और लाला लाजपत राय 1920 में थे और 1918 में हसन इमाम थे। तो फिर क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? तो हम लोग पहले देखें कि 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एक साथ हो गए। और 1916 में अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। मिलने मिलाने वाला काम किसका? तो अंबिका चरण मजूमदार का। फिर जाकर के विशेष अधिवेशन जो हुआ कहा? मुंबई में 1918 में। तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन था और इसके अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम, हसन इमाम। और फिर क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है राष्ट्रगान या नेशनल एंथम गाया गया था? तो 1911। और किसकी अध्यक्षता में? तो आपको विशन नारायण धर की अध्यक्षता में। फिर यहीं पर क्वेश्चन बनेगा कि रहीमतुल्लाह सियामी के समय में वंदे मातरम गाया गया था। और कब? तो 1896 में। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे कल देखेंगे मुंबई के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।